सब कहते रहे छै झूठला झूठते रहे छै कमैनहारो कोनो काम नहीं होय छै करभिन पूर्ति बात खोलवाबै छै त सब ओधरा के मारते रहे पूर्ति करभिन से पूछै छियो फिर जे पूछै छियो से अभी तक कोई भगत नहीं बतलको हम बतैबो धाय विष्णु धाय गण धाय इंद्रासन अब बोले पड़तो अभी तोरा ओते जब सोई आवे छै परीक्षा लै छै तो मनुष्य परीक्षा नहीं दे तो फिर तो पूर्ति करभी तब खोलबो तब रोक अभी तो की बुझली हमरा रोक अस्थिर रह धो एकदम माथा धो। भक्ति का मार्ग ढेर सारे देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे धार्मिक पुस्तकों में आपको देखने को मिल जाएंगे और कई सारे ऐसे किस्से हैं जो पौराणिक किस्से हैं जिन्हें धर्म ग्रंथ के माध्यम से सही भी बताया गया है। कहा गया कि भगवान और भक्त में अन्योन्याश्रय संबंध होता है और भगवान की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ये तमाम तपस्या करने चले जाते थे जंगलों में, पहाड़ की कंदराओं में। सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें सिद्धि मिलती थी और फिर भगवान से उनका दर्शन होता था, भेंट होती थी और उन्हें मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता था। लेकिन ये कलयुग है, हम आपको दिखाएंगे आज। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे भक्त को जिसे गायत्री मंत्र भी नहीं आता, जिसे हनुमान चालीसा तक नहीं आती और उनके शरीर पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 देवियां आती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने स्थल पर नौटंकी ऐसा पसारा है, इस तरीके के भ्रामक तथ्यों को जुटा करके वो काम करते हैं जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भोले भाले लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद चिकित्सक बन पाते हैं, डॉक्टर बन पाते हैं। रोगों के इलाज के लिए इतने 5 सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है, उससे पूर्व कितनी सारी किताबों को पढ़ के समाप्त करना पड़ता है और उसे कंठस्थ करना पड़ता है, तब जाकर के कोई छात्र, कोई युवक, कोई युवती चिकित्सक या चिकित्सिका बन पाती है और वो रोगों का इलाज कर पाती है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 छड़ी लेकर के 4 बार मारते हैं और रोग हो जाता है छूमंतर। भला ये कैसे संभव है? मैं आपको दिखाऊंगा। बेगूसराय की ये तस्वीर सामने निकल करके आई है दोस्तों, जहां बेगूसराय के रमजानपुर में एक भगत जो इस तरीके का ड्रामा बनाए हुए है, एक समूह है, संगठित समूह, जो संगठित समूह में कुछ महिलाएं भी संलिप्त हैं और उस भगत का पूरा परिवार भी संलिप्त है। वो लोग भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेते हैं, फिर उनसे झाड़ फूक के बहाने हजारों रुपए ऐंठ लिया करते हैं। जहां एक दिन की दिहाड़ी लोग बमुश्किल 300, 400 या 500 तक कमा पाते हैं, ये भगत जी 2000 नहीं 5 से 10,000 रुपए रोजाना का प्रैक्टिस है इनका। और ये धाम लगाते हैं। धाम कब लगाते हैं? तो रात्रि में, क्योंकि रात्रि के सन्नाटे में इनकी ठगी का कारोबार फलता फूलता है और उसे सहयोग देने के लिए आस पड़ोस की महिलाएं जो 100-200 रुपए लेकर के वहाँ पे गाने के लिए, गीत गाने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए, भगत जी को रिझाने के लिए काम करती हैं। साथ ही उस भगत का पूरा परिवार इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि उन्हें लगता है कि इसके अलावा अब मेरा समाधान कहीं और हो ही नहीं सकता। भला बताइए, एक महिला पहुंचती है जो अपने बच्चे के नौकरी के लिए आंचल फैला करके खड़ी होती है और भगत जी उसे आशीर्वाद देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगत जी को पता है कि मेरा यह आशीर्वाद असफल ही होगा, क्योंकि इसका बच्चा मेरे आशीर्वाद से नौकरी नहीं ले पाएगा, क्योंकि नौकरी लेने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, किताबों के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, माथे के पसीने को गिराना पड़ता है और वो तपस्या करने के बाद जाकर के इस भ्रष्ट व्यवस्था में किसी तरह नौकरी हो पाती है। भगत जी को क अक्षर का ज्ञान नहीं है, ओम शब्द का मतलब नहीं जानते, किसी मंत्रोच्चारण की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। बस उठते हैं, सामने एक मजार टाइप का बना रखा है
और ठीक बगल में एक भगवती का मंदिर जिसमें माता भगवती की प्रतिमा भी है, और उसमें वो बैठ जाते हैं और वहां से 4 छड़ी लेकर के निकलते हैं, उछलते कूदते हुए आते हैं और जाकर के रोगी जिसे बिठाया जाता है उसे तरह तरह के मानसिक यातनाएं दी जाती है। मानसिक रूप से छोटे बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। किसी की गर्दन की दर्द ठीक हो रही है, किसी की कमर की दर्द ठीक हो रही है, कोई किसी का भूत प्रेत लगा हुआ है। भैया ये अंधविश्वास है। किसी भी सूरत में आप तमाम लोगों को इन अंधविश्वासी भक्तों से बचने की आवश्यकता है। मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कर सकता कि वहां पे ठगी के अलावा कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां लोग जाते हैं पूजा कराने के बहाने उनसे 1500 से 2000 रुपए पूजा की सामग्री के लिए ले लिया जाता है, और उसके बाद हजारों रुपए उनकी दान दक्षिणा के लिए होती है। और वो साफ तौर पर भगत जी से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा भी बाल बच्चा है, परिवार है, हम इसी में लगे रहते हैं, हम पैसा नहीं लेंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा। भक्ति क्या है, इसकी परिभाषा है। भक्ति इसे नहीं कहा जा सकता, इसे धंधा कहा जा सकता है, पेशा कहा जा सकता है, रोजगार कहा जा सकता है। और ये सब लाखों थाना क्षेत्र अंतर्गत रमजानपुर के क्षेत्र में हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि भगत जी कैसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं और किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्ताव करते हैं, कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और फिर जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, वो भी सुन लीजिए। भगत जी आपका क्या नाम है? अभी घुर्मी चक्कर दै छो, माथा हल्का लगे छो। ए भगत जी सुनिए ना, अभी दै छो, सुनाई छो। भगत जी एक मिनट, आपका नाम क्या है, ये स्थान का नाम क्या है बताइए। हमारा नाम हुआ अमरजीत राव। अमरजीत राव। ये जो आप यहाँ पे मंदिर वगैरह बनाए हैं, जी जी, ये कब से चल रहा है? ये 1-2 साल से। तो यहाँ पे ये भी आप लगाए हुए हैं, हटिएगा थोड़ा। और इधर भगवती का भी मंदिर लगाए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? ये हमारे शरीर पर आता है, इसको हम अच्छा। सेवा करते हैं। इसमें पूजा कौन करते होते हैं? पूजा करते हैं। कोई लोग आता है तो उसको कुछ उठा कर देते हैं, भलाई हो जाता है, भलाई ठीक हो होता जाता है। कोई पूजा देने के लिए आता है, बस यही काम है। यही काम है। बस वैसे मुख्य रूप कोई से आता है आप तो देख लेता पूजा है। पाठ ही करते हैं? हाँ बस, और कुछ नहीं। ये कौन सा जगह है? ये कौन सा जगह है? नया नगर बिशनपुर टोला। नया नगर बिशनपुर टोला, ठीक ना। तो जिसको भी दिक्कत होगा वो आपसे संपर्क करेगा। कोई नंबर है आपके पास? कोई दिक्कत नहीं। कोई नंबर है आपके पास? नंबर है, बोलिए क्या है नंबर? नंबर जो रखते होंगे वो नंबर बोलिए, क्या है नंबर? याद है नंबर? लिखा है तो 87 87 57 57 फिर 57 फिर 57 63 63 61। 61। हाँ इस नंबर पे कॉल करने से आपसे बात हो जाएगी। जी। नहीं, फोन पर भी झाड़ फूक करते हैं? फोन पर भी झाड़ फूक होता है? फोन पर नहीं। फोन पर नहीं, यहाँ आना ही होगा। हाँ, यहाँ कितना खर्च लग जाता होगा लोगों? फोन पर सब लगता है। नहीं, बस उसमें खुशी कितना होता है। लगभग कितना खर्च लग जाता है एक आदमी को एक बीमारी में? 2-2.5 हजार बहुत हो गया। 2-2.5 हजार। और आपको दक्षिणा में अपना जो मर्जी होगा, जो खुशी है सो लेते ये नहीं कहेंगे हमको इतना दीजिए उतना दीजिए, नहीं। अच्छा, बस ऐसा नहीं है। जिसको जरूरी होता है तो आता है तो उसको देखते हैं, नहीं तो अपना काम करते हैं, मजदूरी भगवती कैसे आपसे आप पर मतलब आ जाते हैं? उसको ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, बस सवार हो जाता है। कौन सा मंत्र उंत्र कुछ ना, ऐसे बस ऐसे ही ध्यान करते आ जाते हैं? आ जाता है। बस नहीं, हम उतना तंत्र गायत्री मंत्र मालूम है आपको? मंत्र नहीं जानते, कुछ नहीं जानते? नहीं, बस ऐसे ही ऐसे सेवा उनको करते हैं। कोई लोग आ जाता है बस उसको भलाई करते हैं। कोई आ जाता है, दिन भर में कितने लोग आ जाते होंगे? डेली नहीं आता है। नहीं, कभी जिसको जरूरी पड़ता है तब आता है, नहीं तो नहीं डेली के बनना खेले तोरा जरूरी चाहे ना करनी तोरा। अरे आपको बोलना नहीं है, आप दूसरा बात है। यहाँ आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा। पुराना आदमी है, तो आपसे पूछेंगे तो बोलिएगा। हमें एक्सीडेंट करिए। क्या हुआ? दुर्गा का पाठ करते हैं। अच्छा, आप इनके कौन हैं? हम भाई हैं।
भाई हैं, हाँ। सहयोग करते हैं पूजा पाठ में? सहयोग करते हैं, नहीं। मानते हैं। अगर बाहरी को दे या ना दे उसे मतलब अपना लगा के पूजा करते हैं, बाहरी से कोई मतलब नहीं। इनको विश्वास होता है, आते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना पूजा करते हैं जो देवी का जो भी है। तीर अच्छा साहब है। भगत जी, एक बात कहा जाता है कि अगर कोई झाड़ फूक वगैरह लोग करते हैं तो उसमें एक बात कहा जाता है कि कुछ लेना नहीं होता है, अगर लेते हैं तो शक्ति छीन हो जाती है। बात सही है। ये बात सही है? हाँ तो बिल्कुल आप सही तो है। लेते हैं। हाँ, क्या हम लेते हैं, क्या कहते हैं कि हमको दो 5,000 10,000। अब ये इसमें बताइए कि खर्चा हमारा होता अभी है। बीवी बच्चा है, अब काम इसमें छोड़ कर लोग खर्चा को भलाई होता है। करेंगे तो हम क्या खाएंगे, हमारा बाल बच्चा क्या होगा? तो हम नहीं देखेंगे भाई, हम अपना काम करेंगे। मतलब ये तब तो ये धंधा है ना, हाँ, कोई तब तो ये धंधा भक्ति हुआ। नहीं है। खुशी से जो दिया, नहीं खुशी से तब छोड़ दो, नहीं दो, बात खत्म है। और क्या, खुशी है तो दो, नहीं तो जरूरी नहीं है कि तुम हमको दो, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ऐसा धंधा हम नहीं करते। महिलाओं के साथ हम जो अपना आप भाषा आपकी जो सेल्फ- निकलती है, जो बात करते हैं, जी, जी। वो अच्छा है क्या? हाँ, महिलाओं के साथ जो बात करते हैं आप, हाँ, जो भाषा आपकी होती है हाँ। रे और गे का, ये अच्छा है क्या? वही आता है, वही बोलता है, हम नहीं। अभी कहाँ बोल रहे हैं, बोलिए। अभी बोल रहे हैं हम, अभी बोल रहे जो हैं। यहाँ माहौल है उस तरह से देवी आती है, बात होता है उसी तरह से। अभी तो हम नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक, क्या नाम है आपका? अमरजीत राव, घर कहाँ हुआ? नया नगर बिशनपुर टोला, वार्ड नंबर? 1। हराई किया छै तू के बुझली, कोई माइक बेटा लगा तो हाथ जे दे दिलियो उसे कोई दे देतो धरती पर, के बुझली रे बिसहर छियै, के बुझली? अरे हम छियै, कहीं हाथ मिलबेला, हमे कहीं मिलबेला, जते हम सबके नाइन के छोड़ दिलियो, सबके टेंशन की करबी, की काम छौ दुनिया से? अपना चल भी कि दुनिया से लड़बी, की जरूरी छौ? वह बात को खोदल नंबर लगते, नंबर कह दिलियो न।